दर्स में अखलाकियात के बाद में एक रहनुमा हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम की आपके सामने नकल कर रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिल मन कताका वाफु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असाका। फरमाया है, लोगों जो तुमसे ताल्लुक तोड़ते हैं, जो तुमसे कतरेमी करते हैं, तुम उनके साथ ताल्लुक जोड़ो। इसको सिला रहमी कहते हैं और सिला रहमी जन्नत में ले जाने वाला अमल है। और अहले कराबत से हकूक को मुनक़ते करना कता रहमी कहलाता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कातिउर रहम कता रहमी की सजा भुगते बगैर कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो कता रहमी की वजह से जहन्नम के अंदर जाएगा। देखिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात के बाब में कितनी ज़बरदस्त तालीम फरमाई। लेकिन आज हम मुसलमानों के अंदर कुरान और हदीस में जो निशानियां और जो अलामात अल्लाह ने काफरों की और जहन्नमियों की बयान की थी, वो आज तकरीबन पूरी की पूरी हम मुसलमानों में पाई जाती। अहले कराबत के साथ कथा ताल्लुकियां और उनके साथ ताल्लुकात का मुनक़ते और नाखुशगवार ताल्लुकात, लड़ाइयाँ, झगड़े, फितने आज हम मुसलमानों के माशरे में एक रवायत बन चुकी। और लोग कतरेमी पर भी दलाइल पेश करते हैं, जी वो फलां मेरा अजीज तो मेरे साथ बात नहीं करता, मैं उसके साथ कैसे बात करूं, वो तो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर कैसे जाऊं, वो तो मेरी खुशी और गमी में शरीक नहीं होता, मेरे जनाजे और मेरी शादियों में नहीं आता, मैं उसके साथ कैसे जाऊं। ये बातें मेरी और आपकी बातें हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिल मन कताका, जो तुमसे ताल्लुक तोड़ता है तुम ताल्लुक जोड़ो। दोस्तों, ये किसी इंसान की बात, आम इंसान की बात नहीं है, ये किसी आलिम का कौल नहीं है, ये किसी मुफक्कर का कौल नहीं है, ये किसी बुजुर्ग की बात नहीं है, किसी पीर की बात नहीं है, किसी दाना का कौल नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और आज हमें परवाह ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है कि अखलाकियात के बाब में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किन बातों की तालीम। आप अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ जुल्म करता है, ज्यादती करता है, तुम्हारी हक तलफी करता है और तुम हक पर हो, झगड़ा खत्म करने के लिए, फितना खत्म करने के लिए, फसाद खत्म करने के लिए, ताल्लुकात को खुशगवार बनाने के लिए, हक पर होते हुए भी अगर कोई आदमी अपना हक छोड़ देगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी भी मामले में, किसी झगड़े में हक पर है, उसका दावा बजा है, उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती रवा रखी जा रही है, इसके बावजूद वो अपना हक इस वजह से छोड़ता है कि झगड़ा खत्म हो जाए, फितना खत्म हो जाए, अमन कायम हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं अल्लाह का पैगंबर उस शख्स को बीच जन्नत के महल की जमानत देता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम एक एक मरले पे झगड़ते हैं, एक एक तोले पे झगड़ते हैं, 500 और हजार रुपए पे झगड़ा होता है। उस दिन मुझे एक दोस्त बता रहे थे, 700 रुपए पे बंदे को गोली मार दी, कत्ल कर दिया है। दुकान पे झगड़ा, मकान पे झगड़ा, कोठी पे झगड़ा, प्लाजे पे झगड़ा। ये दुनिया की चीजें, नापायदार चीजें, फानी चीजें, हकीर दुनिया की हाथों से निकल जाने वाली चीजें, क्या ये जन्नत का मुकाबला कर सकती हैं? दुनिया में कभी कभी झगड़ों को निपटाने के लिए पंचायत होती है और जिरगे होते हैं और माशरे के अशराफिया लोगों को बिठाकर मसले हल करते हैं। कभी कभी कोई बड़ा आदमी किसी फरीक को कहता है, भाई इस बंदे से झगड़ा खत्म कर ले, सुलह कर ले, मैं तुझे जमानत देता हूँ, ये चीज तुझे मैं दिलाऊंगा। हम उसकी जमानत पर एतमाद करके सुलह कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, ये तो आम इंसानों की जमानतें हैं जिन पर हम यकीन कर लेते हैं। अल्लाह के पैगंबर सादिकुल मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स किसी झगड़े में, किसी तनाज़े में हक पर होने के बावजूद, मेरिट पर होने के बावजूद हक को छोड़ देता है ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, मैं अल्लाह का नबी जन्नत के बीच में महल बना के देने की उसको जमानत है। आज इस उम्मत को हुजूर की जमानत पर यकीन नहीं,
دنیا کے ایک مرلی کی وجہ سے آپ کو جنت میں محل مل جائے، ایک کوٹھی کے بدلے میں محل مل جائے، ایک کنال زمین کے بدلے میں، یہ سودا سستا نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی سودا ہے۔ یعنی فانی چیز کے بدلے میں لافانی اور جنت کی قیمتی چیزیں ملتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے جوڑ اس سے تعلق، یہی تو صلہ رحمی ہے۔ میرے دوستو، صلہ رحمی اس کو نہیں کہتے کہ ایک آدمی آپ سے اچھے تعلقات رکھتا ہے، آپ کے ساتھ بامروت انداز سے زندگی گزارتا ہے، آپ کے ساتھ غمی خوشی میں شریک رہتا ہے، آپ کے دکھ درد کا خیال کرتا ہے۔ ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا تو یہ تو روٹین کی باتیں ہیں، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، تو اس قسم کے لوگوں سے تو ہر ایک تعلق رکھتا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے جو آپ سے تعلق توڑے آپ پھر بھی اس کے ساتھ تعلق رکھیں، اصل صلہ رحمی تو اسے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اصل صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو تم بدلے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے، تعلقات کو توڑے، تعلقات کو کشیدہ کرے، اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا کمال کی بات تو یہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا سل من قطعک، تو تجھ سے تعلق توڑتا ہے اس کے ساتھ تعلق توڑ۔ آج گھر گھر میں، خاندان میں، ہر برادری کے اندر بھائی بھائی سے جھگڑا ہے، لوگ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے قطع رحمی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی ضمانت دی ہے، کتنی بڑی خوشخبری سنائی۔